हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं जिसमें हम आपको अब तक 2 चैप्टर करा चुके हैं। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है, तीसरा चैप्टर चल रहा है, जो कि है एवरेज का। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है। यानी हर एक क्वेश्चन जो है आपको कराया जा रहा है, हर एक टॉपिक जो है आपको कवर कराया जा रहा है, बेसिक से बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है और आपको टॉप लेवल के क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज है क्लास नंबर 4। इससे पहले एवरेज की 3 क्लास हो चुकी हैं, तो जिन भाइयों ने वो क्लास नहीं देखी है, सबसे पहले उनको देखिए, क्योंकि किसी भी चैप्टर को करने से पहले हमें उसका बेसिक पता होना चाहिए। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाइए और तीनों क्लासेस को देखिए। उसके बाद जो है आप इस क्लास को आराम से समझने में कामयाब हो पाएंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन जो है हमसे एवरेज में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। कह रहा है ए बी सी डी और ई 5 क्रमागत संख्याएं हैं। क्रमागत कौन सी संख्या है? 5 क्रमागत सम संख्याएं हमें दे रखी हैं। दोस्त, क्या दे रखी हैं? सम संख्याएं दे रखी हैं हमें। 5 क्रमागत सम संख्याएं दे रखी हैं। और क्या कहता है आगे? आगे कहता है ए और ई का जो औसत है वो 46 है। तो सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। पिछली क्लास में हमने आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करवाए, लेकिन आपको इसमें और उसमें जो है फर्क मालूम होना चाहिए। जो क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में करवाए, उन सबका औसत आपको दे रखा होता था, यानी कुल का औसत आपको दे रखा होता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर रखा है इन भाई साहब ने। कह रहा है ए और ई का औसत जो है 46 है, यानी कोई भी 2 नंबर का रेशियो आपको एवरेज जो है आपको दे दिया है और आपसे कह दिया है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को? तो बहुत आसान है इस क्वेश्चन को करना। आपके पास दोस्त 5 नंबर है, ए बी सी और डी ई। तो इस प्रकार से एक आपके पास ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है और एक ई है आपका। ठीक है, 5 नंबर से क्या है? 5 क्रमागत सम संख्या है। तो सम संख्या हम कैसे मानेंगे? सम संख्या दोस्त, पहली संख्या को आप x मान लोगे। ठीक है, अगली संख्या की बात करें, सम संख्याओं की बात कर रहा है, तो भैया x+2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्त, आगे की बात करें थर्ड नंबर की, तो x+4 हो जाएगा और अगला x+6 हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा? x+8 हो जाएगा। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकता है। आपने देखा कि 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, क्रमागत हैं, ऊपर से सम संख्याएं हैं। तो भैया 2 4 6 8 क्रमागत क्या होता है? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि दोनों में जो फर्क हो, यानी सब में जो फर्क हो वो समान होना चाहिए। आप देख रहे हो यहाँ में सब में जो डिफरेंस है वो सब में सेम है, यानी यहाँ भी 2 का डिफरेंस है तो यहाँ भी 2 का है, यहाँ भी 2 का है, यहाँ भी 2 का है, यानी ये क्रमागत संख्याएं होगी। ऊपर से सम संख्याओं की बात की तो 2 4 6 8 जो है आपकी सम संख्याएं होगी। यहां तक क्लियर होगा। चलिए दोस्त, आगे क्या कहता है क्वेश्चन में? आगे ये भाई साहब कहते हैं क्वेश्चन में हमसे कि जो ए है और ई है उनका औसत आपको 46 दे रखा है। जो ए है और जो ई है इनका औसत आपको दे रखा है दोस्त कितना? 46। तो कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट ए को उठा लाना, यानी ए एक्स है, ई को उठा लाना है, x+8 है। ठीक है, उसके बाद इनका औसत कह रखा है, तो औसत भैया कितना दे रखा है? औसत जो है हमें 46 दे रखा है। औसत निकालते कैसे हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है सर? 1 और 2। कितनी संख्या है? 2 है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2x+8 आ गया, बटे में 2 आ गया, बराबर में 46। चलिए इसमें से आप ऊपर वाले में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा दोस्त? x+4 बच जाएगा, बटे में 2 बराबर में 46। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये x+4 है, ये 46 है, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 42। x की वैल्यू कितनी आ गई? 42। ये 46 में से आपने इस 4 को घटा दिया तो x की वैल्यू आपकी 42 आ गई। चलिए कहता है सबसे बड़ा नंबर बताना। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? आप देख पा रहे हो जो सबसे लास्ट का होगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि क्रमागत सम संख्या है। तो भैया x की वैल्यू 42 आई है। अब आप यहाँ पे जो है x की जगह पे 42 रख दोगे, तो 42+8 कितना हो गया दोस्त? 50 हो गया। तो 50 जो है आपका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन में यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है दोस्त, 50 जो है आपका सही आंसर होगा। 50 जो है आपका सही आंसर होगा, इसको हम काट देते हैं। 50 जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए 50 लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 29। कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। कितना है दोस्त? औसत जो है m है। कह रहा है यदि अगले 5 सम संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो 10 संख्याओं का औसत आपको बताना है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आपसे पूछा गया था, फिर उसके बाद सीएचएसएल में पूछा जाने लगा। अब किसका नंबर है आप जानते ही होंगे। चलिए
5 क्रमागत सम संख्याएं आपको कह रखी हैं और उनका औसत m दे रखा है। तो 5 क्रमागत सम संख्याएं, सम संख्याओं की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सम संख्याओं में ऊपर से है क्रमागत। आप मान लेंगे कि 2 4 6 8 और 10 जो है आपकी 5 क्रमागत सम संख्याएं रही होंगी। ठीक है, क्रमागत की बात की, आप देख रहे हो लगातार है, क्रमागत है। सम संख्याओं की बात की तो आपने देखा ये सारी सम संख्याएं हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और कहते हैं भाई साहब कि इनका जो औसत है वो कितना है, औसत जो है m है। कितना है दोस्त, m है। ठीक है, चलिए ये क्या है, ये है आपका एवरेज। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कहता है क्वेश्चन में कि अगली 5 सम संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं, अगली 5 संख्याएं भी इसमें शामिल कर ली जाएं। तो भैया ये तो थी ही थी, यानी 2 4 6 8 और 10 तो था ही था, साथ में अगली 5 और शामिल कर लिए तो 12 हो गया। ठीक है, उसके बाद कितना हो गया, 14 हो गया, उसके बाद 16 हो गया, उसके बाद 18 हो जाएगा, उसके बाद 20 हो जाएगा। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, 5 और आ गई। फिर कहता है जो इनका औसत है वो कितना होता है, तो औसत के बारे में हमसे अभी ऐसा कुछ कहा नहीं है, यानी ये जो है 5 सम संख्याएं और ऐड कर ली हमने, तो यहाँ पे आपने लिख लिया। चलिए इसको क्वेश्चन को किया कैसे जाए, क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए अब। ठीक है, क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए। ये कह रहा है ये जो 5 सम संख्याएं इनका औसत m है, जबकि आप देख पा रहे हैं इनका औसत क्या है, सर इनका औसत जो है 6 है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो भी आपका मिडिल नंबर होगा क्रमागत सम संख्याओं में वही आपका औसत होगा। तो आपने पिछली क्लास में सीखा कि 2 सर यहां से छोड़ दो, 2 सर यहां से छोड़ दो, जो बीच में होगा वही हमारा औसत होगा। यानी 6 जो है आपका क्या हो गया, 6 जो है आपका औसत हो गया। दूसरा तरीका सीखो। दूसरा तरीका हमने क्या बताया था आपको औसत निकालने का दोस्त, कि एवरेज जब भी निकालना हो, क्रमागत संख्याओं के बारे में बात कर रखी हो, तो क्या होता है, फर्स्ट नंबर होता है। तो फर्स्ट नंबर आपका प्लस में लास्ट नंबर। ठीक है, यानी पहली संख्या और प्लस में अंतिम संख्या और बटे में 2 से भाग दे देते हैं। तो पहली संख्या आपकी दोस्त 2 है, वहीं लास्ट नंबर की बात करें वो 10 है आपका, तो भाग करोगे कितना आएगा, 6 ही तो आएगा। तो ऐसे ना निकाल के आप जो है ऐसे ही देख सकते हो, 2 आपने इधर से छोड़ दी, 2 आपने उधर से छोड़ दी, जो भी आपका मिडिल नंबर है वही आपका औसत है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक की कहानी अच्छे से समझ आई होगी। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं, जो नीचे दे रखा है इसका भी औसत निकाल लेते हैं। तो औसत की बात करो, यहाँ पे आप निकालोगे तो 1 2 3 4 5, 5 ये हैं और 2 4 5, 5 ये, 5 आपने इधर से छोड़ दिए, 5 आपने इधर से छोड़ दिए। सर बचा क्या, जब सब तो हमने छोड़ दिए, तो भैया आपने देखा यहाँ 10 और 12 के बीच में भी तो कोई नंबर रहा होगा। 10 और 12 के बीच में कौन सा नंबर होता है, सर 11 एक नंबर होता है। तो एवरेज क्या हो जाएगा दोस्त, इसका एवरेज जो है 11 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, यहाँ भी आपकी क्रमागत संख्याएं और ये सारी सम संख्याएं हैं, तो जो भी आपका मिडिल नंबर होगा वही आपका एवरेज होता है। कभी कभी क्वेश्चन में सीधा सीधा आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि 2 4 6 8 10 12 14 16 इस तरीके से आपको नंबर्स दे रखे होंगे और कह देगा, डायरेक्ट ही कह देगा आपसे कि इनका एवरेज बता दो। क्या बता दो, इनका एवरेज बता दो। तो वहां पे इन सबको जोड़ने मत लग जाना कि जोड़ लेंगे उतनी संख्याओं से भाग दे देंगे, ये टाइम जो है आपका खराब होगा और बेवकूफी होगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। औसत हमेशा क्या होगा आपका, जो भी आपका मिडिल नंबर रहा होगा वही जो है आपका औसत होगा। उम्मीद करते हैं आपको इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। कह रहा है 10 संख्याओं का औसत आपको बताना है। तो भैया आपने देखा m की जो वैल्यू हो गई वो 6 हो गई और यहाँ पे जो है औसत जो है 11 हो गया। तो आपने देखा कि कितने का फर्क आया, सर जो हमने संख्याएं बढ़ाई उससे जो फर्क आया कितने का आया, सर ये जो है औसत में 5 का फर्क आया। 5 औसत जो है कितना हुआ, इंक्रीज हो गया, यानी बढ़ गया। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछ रहा है कि सभी संख्याओं का औसत बता दो। तो सभी संख्याओं का जो औसत होगा यानी एवरेज होगा वो क्या होगा, सर पहली 5 संख्याओं का औसत तो 5 था और जो इंक्रीज हुआ कितने का दोस्त, इंक्रीज हुआ सर 5 नंबर का और इंक्रीज हुआ, तो m+5 जो है आपका औसत होगा। यानी ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। तो कुछ खास नहीं किया है हमने इस क्वेश्चन में, जस्ट जैसे जैसे हमने स्टेप फॉलो किए हैं आपको भी वैसे ही फॉलो करने हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इस प्रकार के, तो सारे क्वेश्चन जो है हमने इस वीडियो में लिए हैं। तो बेफिक्र हो जाइए, अगली क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 30 देख पा रहे हैं। कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत आपको m दिया हुआ है। कह रहे अगली 3 विषम संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं तो औसत में कितनी वृद्धि होगी। यानी क्या पूछा है आपसे, कितनी वृद्धि होगी, यानी औसत जो है कितना इंक्रीज होगा, पहले से दूसरे के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज होगा। तो जैसा कि आपने दोस्त पिछला क्वेश्चन किया, आप देख पा रहे हो पहले औसत 6 था,
फिर 11 हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ सर? 5 इंक्रीज हुआ। बस वही चीज जो है आपसे इस क्वेश्चन में पूछी गई है, तो कुछ भी नहीं है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं की बात की है तो भैया लगा दो, एक होगी पहली, दूसरी 3, 5, 7 और 9, कितने हो गए? 2, 4 और 1 5। इनका औसत आपको दोस्त कितना दे रखा है? m दे रखा है, यानी एवरेज जो है m है। यहां तक कोई आपत्ति, कोई दिक्कत किसी भाई को नहीं? चलिए, कह रहे अगली 3 विषम संख्याएं भी शामिल कर ली जाए, तो अगली 3 विषम संख्याएं और शामिल कर लो सर। 1, 3, 5, 7, 9 तो ये ऑलरेडी थी ही थी, और अगली 3 और शामिल कर लेते हैं, तो अगली हो गई 11, फिर 13 और फिर 17। चलिए, उम्मीद है आपको यहां तक समझ आया होगा। चलिए, अब क्वेश्चन को कैसे किया जाए, आप देख रहे हो आपको एवरेज निकालना है दोस्त। आपको क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो मैंने आपको बताया जब भी क्रमागत संख्याएं होंगे तो उनका औसत कैसे निकलेगा? उनका औसत जो है ऐसे निकल जाएगा। 2 आपने इधर से छोड़ दी, 2 आपने इधर से छोड़ दी, तो जो भी मिडल नंबर होगा वही आपका क्या होगा दोस्त? औसत होगा। यानी औसत कितना आ गया इसका? 5। कितना आ गया दोस्त औसत इसका? 5। ठीक है, जिस भाई को ये बात नहीं समझ आई वो दूसरा तरीका देख लो। तो आपको जब भी एवरेज निकालने को कहे और क्रमागत संख्याएं हो तो क्या करोगे? पहला नंबर और आपका जो भी लास्ट नंबर होगा उनको जोड़ोगे और 2 से भाग दे दोगे, तो कितना आ जाएगा? 9 और 1 10, 10 को 2 से भाग दोगे तो 5 ही तो आएगा। तो तब भी 5 आ रहा है दोस्त, और ऐसे भी 5 आ रहा है। तो इसमें क्यों टाइम वेस्ट करना है आपको, जब आपको पता है कि 2 इधर से छोड़नी है, 2 इधर से छोड़नी है, और जो भी मिडल नंबर होगा वही आपका एवरेज होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसकी बात करें, यहां पे आप देख रहे हो ये कितने नंबर्स हैं? 3, 5 तो ये ऑलरेडी थे, 3 और जोड़ने का यानी 8 हो गए थे, 8 हो गए थे। उसके बाद आप देख रहे हो कि 4 आपने यहां से छोड़ दिए और 4 आपने यहां से छोड़ दिए, यानी 2, 4, 4 आपने यहां से छोड़ दिए, 4 आपने यहां से छोड़ दिया, तो जो भी मिडिल नंबर रहा होगा वो क्या रहा होगा? वो उसका एवरेज रहा होगा। तो एवरेज कितना आ गया? 8 आ गया। तो 8 जो है आपने यहाँ पे लिख दिया। बस आपसे यही चीज पूछी गई है दोस्त कि कितना इंक्रीज हुआ। सर पहले 5 था, अब जो है 8 हो गया, तो कितना इंक्रीज हो रहा है? सर 3 जो है इंक्रीज हो रहा है, यानी 3 जो है 3 की वृद्धि हो रही है। बस आपसे यही पूछा गया था। ठीक है, आपसे जो है यही पूछा गया था कि कितना इंक्रीज हो रहा है। तो भैया कितना इंक्रीज हो रहा है? आप देख पा रहे हो कि 3 इंक्रीज हो रहा है, यानी ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 31। कह रहा है 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत m आपको दे रखा है। वैसे ही क्वेश्चन है सेम जैसा हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए हैं। कह रहा यदि अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं भी सम्मिलित कर ली जाएं तो नया औसत m से कितना अधिक होगा? तो जो कि हमने पीछे ही देखा कि कितना अधिक होगा, यही चीज आपको इस तरीके से भी पूछी जा सकती है कि m से कितना अधिक होगा। तो कुछ नहीं करना, आपको इस क्वेश्चन को होमवर्क में करना है, इस क्वेश्चन को होमवर्क में करना है, और जो भी आंसर आता है वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि तरीके आपको सिखा दिए गए हैं। बात रही यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं की, तो भैया प्राकृतिक संख्याएं आपके जो होंगी वो 1, 2, 3, 4, 5 जो भी होंगी, सब प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो इसको लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना दोस्त, और जो भी आंसर आए वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां से कहानी जो है आपकी बदल जाती है। यहां से जो क्वेश्चन आते हैं वो अलग टाइप के आते हैं। ठीक है, ये टाइप है आपकी, ठीक है, अलग टाइप है, इस बात को ध्यान रखना। आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि किसी के मार्क्स जो है गलती से कुछ लिख दिए गए, बल्कि कुछ लिखने थे, फिर आपको एवरेज जो है सही वाला निकालना होता था। तो उसी पे आधारित जितने भी प्रश्न बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आपको सब कराए जाएंगे। तो फिक्र छोड़ दीजिए, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है 45 छात्रों के औसत अंक 65 हैं, इसमें अंक 48 के बजाय 84 की एक गलत प्रविष्टि हो गई, यानी 48 लिखने थे भाई साहब को और उन्होंने लिख दी यहाँ पे 84। चलिए आगे कहते हैं, तो सही औसत आपको बताना है। बहुत कंफ्यूजन होती होगी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करने में, लेकिन रियल में इन क्वेश्चन में होता कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे करना है दोस्त क्वेश्चन को। कह रहा है 45 छात्रों के औसत अंक 65 है, यानी 45 छात्र कोई रहे होंगे और उनका औसत जो है आपको 65 दिया हुआ है। कोई आपत्ति, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये तो जो लिखा था वही लिख दिया है हमने। कह रहा है इसमें अंक 48 के बजाय जो है 84 लिख दिए गए, यानी कितने लिखने थे सर? 48 लिखने थे, लेकिन इन्होंने भाई साहब ने गलती से 84 लिख दिए, यानी 84 लिख दिए। तो आप देख रहे हो कितने का फर्क आया, कितने ज्यादा लिख दिए। तो आप देख रहे हो कितने ज्यादा लिख दिए, तो ये हो गया आपका
यहां से ले लेंगे हासिल 14, 8 6 14, 6 आ गया है और साथ में 4 का 3, कितने 36 ज्यादा लिख दिए इन्होंने। मतलब कितने का फर्क आया, 36 का फर्क आ गया। लिखने 48 थे, लिख दिए भाई साहब ने 84, यानी कितने ज्यादा लिख दिए, 36 ज्यादा लिख दिए। अब आपको एक छोटा सा काम करना है। एक छोटा सा काम क्या करना है, चलिए देखते हैं। ये जो भी आपका औसत है, औसत क्या है दोस्त, आपका 65 जो है औसत है। इसमें से घटा दोगे, क्या घटा दोगे, इस 36 को घटा दोगे। लेकिन 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 आपको क्या करना होगा, इस 36 को भाग करनी होगी किससे, जो भी आपको दे रखा होगा। कितने स्टूडेंट्स का है, 45 का है, तो 45 से भाग दे देनी होगी। ठीक है, यानी ये 36 आया है, ये जो 36 आया, ये पूरे के पूरे 45 स्टूडेंट पे फर्क पड़ेगा इसका। तो फर्क कब पड़ना चाहिए, जब आप जो है इससे 45 से भाग दे दोगे। तो आपने कुछ नहीं किया, इन दोनों में अंतर निकाला दोस्त, 36 ज्यादा लिखे, 36 ज्यादा लिखे तो भैया कम करने पड़ेंगे। ठीक है, यही रूल होता है कि जो चीज ज्यादा लिखी उसको कम कर दो। तो कम करने के लिए आपने माइनस का निशान लगाया, 36 आपने ऐसे ही लिखा और जितने आपको छात्र थे उनसे भाग दे दी। चलिए इसको सॉल्व करेंगे और आपका दोस्त आंसर आ जाएगा। जब आप इसे भाग करोगे तो 65 तो आपका दोस्त यही रहेगा, और इसे भाग करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.80 आपका आ जाएगा। और इसे घटा देना, तो 65 में से आप जो है 80 घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 64.20। तो सही औसत आपका क्या हो जाएगा दोस्त, 64.20 यानी ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं किया और क्वेश्चन इतने प्यार से आपका हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन है इस टाइप के, जो है आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं हो पाओगे और सारे क्वेश्चन यूं ही कर दोगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 33, कह रहा है 50 संख्याओं का औसत 20 पाया गया। ठीक है, कह रहा है जब तीन संख्याओं 26, 36, 64 को क्रम से 31, 46, 59 पढ़ लिया गया था, सही औसत आपको बताना है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले काम क्या था आपका, कह रहा है कि 50 संख्याओं का जो औसत था वो कितना था, 20 था। ठीक है, 20 पाया गया। कह रहा है तीन संख्याएं 26, 36 और 64 थी, यानी 26 थी, या दूसरे कलर से लिख लेते हैं इसको, एक 26 थी और एक दूसरी थी 36, 64, 36 और 64 थी। ठीक है, इसको क्या पढ़ लिया गया दोस्त, इनको पढ़ लिया गया, 26 को पढ़ लिया इन्होंने भाई साहब ने 31, और 36 को पढ़ लिया इन्होंने 46, और 64 को पढ़ लिया इन्होंने 59। इतना गलत कौन पढ़ सकता है भाई। ठीक है, इन्होंने इसे ये पढ़ लिया। चलिए अब आपको क्या करना है, आपको पढ़ना ये था लेकिन पढ़ ये लिया। कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, जस्ट इनको टोटल कर लो, इनका योग निकाल लो। तो आप देख रहे हो 6 4 10 और एक 6 का 16 हो जाएगा, एक बचेगा, 6 और 3 9 और एक 10 और 2 12, कितना आ गया, 126 आ गया। बल्कि यहाँ की बात करें, ये तो 16 आ गया, एक बचेगा यहाँ पे 5 4 और 10 और एक 13, कितना आ गया, 136 आ गया। यानी आप देख रहे हो यहां 126 पढ़ना था लेकिन 136 जो है इन्होंने पढ़ लिया। तो क्या करना होगा दोस्त, आपको कुछ नहीं करना, एक छोटा सा काम करना है। छोटा सा काम क्या था कि कितना ज्यादा पढ़ लिया सर, 10 जो है इन्होंने ज्यादा पढ़ लिया, 10 जो है इन्होंने ज्यादा पढ़ लिया। पढ़ना ये था, पढ़ इन्होंने ये लिया, यानी कितना ज्यादा पढ़ा सर, 10 ज्यादा पढ़ा। तो जो 10 ज्यादा पढ़ा है उसको घटाना पड़ेगा, जैसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया, जितना ज्यादा पढ़ा है उतना घटा दो। तो भैया घटा देंगे औसत में से, तो 20 तो आपका टोटल औसत था, इसमें से आप घटा दोगे क्या, ये 10, लेकिन डिवाइड करना पड़ेगा, इस 10 को सब में बांटना पड़ेगा। तो भैया 50 से डिवाइड कर दिया आपने। ठीक है, ये 50 कहां से आए, 50 यहां से आए भाई साहब। चलिए 20 का 20 आपने ऐसे लिखा, इसे भाग करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.2 आ जाएगा आपका, और यहां इसे सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 19.8 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी सही औसत क्या होगा, 19.8 जो है आपका सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा, कोई कहीं भी किसी भी स्टेप में कुछ दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सीधे सीधे सिंपल से स्टेप है और क्वेश्चन यूं हो रहा है, क्वेश्चन यूं हो रहा है। आपको यही चीज तो चाहिए थी कि क्वेश्चन जो है हमारा यूं ही हो जाए, यानी इतने प्यार से हो जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ आया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं रही होगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 34, कह रहा है किसी परीक्षा में 42 विद्यार्थियों के औसत अंक 72 गणना किए गए, यानी 42 विद्यार्थी थे, उनके जो औसत अंक जो है 72 पढ़े गए। बाद में पता लगा 3 विद्यार्थियों के अंक गलती से 64, 62, 84 की जगह पे 68 पढ़ लिए,
75 पढ़ लिए, 73 पढ़ लिए गए। कह रहा सही औसत आपको बताना है। तो इसी प्रकार से कितने भी आ जाएं आप आराम से कर दोगे। क्या पहला स्टेप था सर? पहला स्टेप तो बहुत प्यारा सा था कि 42 विद्यार्थियों के जो औसत है वो कितने हैं औसत अंक? औसत अंक जो है 72 है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बात करें। आगे कहता है कि 62, 64, 62 और 84 की जगह, किसके? 64, 62 और 84 की जगह पे क्या पढ़ा इन्होंने दोस्त? इन्होंने पढ़ा 68, 75 और 73, यानी पढ़ लिए इन्होंने 68 पढ़ लिए 64 को, और 62 की बात करें 62 को 75 पढ़ लिया इन्होंने। भाई 84 की बात करें 84 को इन्होंने 73 पढ़ लिया। तो क्या करना होता सर? इनको टोटल कर लो। तो 4 4 8 और 10, एक बचेगा, और ये आपका 8 से 14 हो गया, 14 6 20 और एक 21, कितना आ गया? 210 आ गया। भाई इसकी बात करें, इसको भी टोटल कर लो। 8 5 13 और 3 16, एक बचेगा 7 7 14, 14 6 20 और एक 21, कितना आ गया? 216 आ गया। यानी 210 बैठ रहा था इसका टोटल, जबकि इनका टोटल जो बैठ रहा है 216। कितना ज्यादा पढ़ा दोस्त इन्होंने? कितना ज्यादा पढ़ा? तो आप देख रहे हो इन्होंने जो है 6 जो है ज्यादा पढ़ लिया। यानी कितने का फर्क आया? 6 का फर्क आ गया। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब ये जो 6 ज्यादा पढ़े हैं इनको घटाना पड़ेगा। तो घटाते कैसे थे सर? 72 जो है टोटल औसत था, इसमें से इस 6 को घटा देंगे। लेकिन फर्क सब पे पड़ना चाहिए, जितने स्टूडेंट हैं उसका फर्क जो है, ये जो 6 आए हैं सब पे पढ़ना चाहिए। सब पे कब पड़ेगा? तो जितने भी दे रखे हैं हमें विद्यार्थी उनसे इसको भाग दे देंगे। भाग दे दिया आपने तो कितना आ गया? 6 कम 6 हो गया, 6 7 42 हो गया। तो भैया 72 हो गया, माइनस का 1/7 हो गया। अब जो है इसकी मेहनत मत करना, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना कि इसका एलसीएम लेके आप सॉल्यूशन निकालो, तो बिल्कुल नहीं करना। आपको मैं एक तरीका सिखा देता हूं, उस तरीके से फॉलो करना है। आपने क्या करना है? इस 72 में से इस पूरे एक को घटा देना है। इस 72 में से इस पूरे एक को घटा दोगे, कितना आएगा दोस्त? 71 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करना है? अगला स्टेप करना है, 7 में से इस एक को घटा दो, कितना आ गया? 6 आ गया, और ये 7 नीचे ऐसे ही रहेगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी 71 जो है 71 सही 6/7 जो है आपका सही औसत होगा। तो आपने कुछ किया इसमें? कुछ नहीं किया। 72 में से एक पूरा 71 घटा, 72 में से पूरा एक घटा दिया आपने, तो 71 आ गया। 7 में से ही ऊपर वाला घटाया, 6 आ गया, और 7 आपका ऐसे ही रहा। तो जब भी आपको इस तरीके से सिचुएशन आ जाए, आपको इस तरीके से बटे वाली घटाना पड़े, तो आप जो है सीधा ऐसे घटा सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आएगा। इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं रही होगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 35 आप देख पा रहे हैं, कह रहा है 42 संख्याओं का जो औसत है वो 24 दिया हुआ है। अगर यदि दो संख्याएं 26 और 34 को हटा दिया जाता है और 4 संख्याएं ले आया जो है उसकी जगह पे ले आते हैं, कौन सी? 24, 14, 20 और 6 को जोड़ा जाता है, तो नई औसत आपको बताना है। यानी 2 संख्याएं इन्होंने हटा दी, 4 नहीं ले आए, तब कितना फर्क पड़ा? तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, जैसे हम क्वेश्चन को करते आए वैसा ही करना है। कह रहा 42 संख्याओं का जो औसत है दोस्त वो कितना दे रखा है आपको? 24 दे रखा है। चलिए उसके बाद आपने देखा कि 26 और 34 संख्याएं हटा दी, 26 और 34 जो है आपका आपने यहां लिख लिया। उसके बाद जो 2 संख्याएं हटाई, उसके बाद 4 नहीं लेके आए, तो नहीं लेके आए उनको यहां लिख लो, 24, 14 और 20 और 6, 20 और 6। आपने देखा इनका सम निकालेंगे तो सम कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 26 और 34 है, यहाँ पे माफ कीजिएगा, ठीक है। 6 4 10 हो गया, 3 2 5 और 1 6, कितना आ गया? 60 आ गया। जबकि इसका सम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 64, ये आ गया आपका 64, वो आ गया आपका 60। तो कितने का फर्क आया? तो आपने देखा दोस्त ये फर्क जो आया है वो कितने का फर्क आया? जैसे 4 का फर्क आया। 4 जो है ज्यादा बैठ रहे हैं, 4 ज्यादा बैठ रहे हैं। 2 संख्या को हटाने पर, 4 नहीं लाने पे कितना ज्यादा बैठ रहा है? 4 ज्यादा बैठ रहा है। कुछ नहीं करना, लेकिन आपको इसमें एक बात का ध्यान रखना है। आपको क्या करना है? आपको एक दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। आप जो है इनका योग निकाल लोगे। योग कैसे निकलता है सर? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की मल्टीप्लाई एवरेज से करते हैं, तो कितना आ जाता है? जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1008 जो है आपका आ जाएगा, ठीक है। 1008 जो है आपका यहां से आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है? आपने देखा 1008 आ गया, लेकिन ये जो ज्यादा बैठ रहा है कितना? 4 और ज्यादा बैठ रहा है, उस 4 को आपने और जोड़ लिया इसमें, तो दोस्त कितना आ गया? 1012 आ गया। कितना आ गया दोस्त? 1012 आ गया। लेकिन आपने एक चीज और खास देखी होगी। क्या खास देखी होगी सर? 42 संख्याएं थी जिसमें से इन भाई साहब ने 2 तो हटा दी, कितनी रह गई? 40 रह गई। मानते हैं आप इस बात को? 42 संख्याएं थी, 2 हटा दी, तो भैया रह गई 40। लेकिन उसकी जगह पे वो क्या लेके आए? वो 4 नई संख्या लेके आए। तो संख्याएं कितनी हो गई सर? 40 रह गई थी, 40 में 4 और जोड़ दिया, कितनी आ गई सर? 44 आ गई। 44 से इन
जो आपका योग आया है इसको भाग दे दोगे, जब भाग दोगे तो एवरेज आपका आ जाएगा दोस्त 23। 23 जो है आपका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन जो है आपका बी एकदम सही हो जाएगा। तो कुछ नहीं किया, जब भी आपको इस तरीके से संख्याएं ज्यादा बैठ रही हो इसलिए आपको इस तरीके से करना पड़ा, ठीक है। दो ज्यादा बैठ रही थी इसलिए पूरी संख्याओं से भाग देना पड़ेगा, तो आप जो है इस तरीके से कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी किसी भी पॉइंट में। यदि कोई भी दिक्कत आती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है 100 संख्याओं का औसत 46 है। 100 संख्याएं आपको दे रखी है और उनका औसत 46 दे रखा है। बाद में पता चला कि 16 तथा 43 की जगह पे गलती से 61 और 34 जो है पढ़ लिया गया। हो सकता है ह्यूमन एरर है, पढ़ सकते हैं। कह रहा साथ ही ये भी पता चला कि संख्याएं जो 90 थी, संख्या कितनी थी 90 थी, 100 नहीं थी, यानी 100 नहीं थी, संख्याएं जो थी वो 90 थी। यानी कहता है 100 संख्याओं का औसत 46 है, लेकिन बाद में ये पता लगा कि जो संख्याएं थी वो 90 थी, 100 नहीं थी, ठीक है, 100 संख्याएं नहीं थी। लेकिन आपको करने का क्वेश्चन जो है सेम तरीका रहेगा, आपको कुछ नया नहीं करना है। तो दोस्त आप जो है लिख लोगे कि 100 संख्याओं का औसत कितना है दोस्त, 100 संख्याओं का औसत जो है 46 है। इनके योगफल की बात करें तो आप योगफल निकाल सकते हो, योगफल आपका कितना आ जाएगा 4600 आ जाएगा, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की मल्टीप्लाई यानी आंकड़ों की संख्या की मल्टीप्लाई जो है आप एवरेज से कर दोगे, आपका योग आ जाएगा यानी सम आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब आप बढ़े तो कहता है कि जो आपके पास 16 और 43 की जगह पे, यानी 16 था आपके पास और एक 43 था, इसकी जगह पे इन्होंने क्या लिख लिया 61 और 34 पढ़ लिया गया। 61 और 34 जो है आपको पढ़ लिया। हो सकता है ये पढ़ सकते हैं भाई 16 को 61 पढ़ लिया और 43 को 34 पढ़ लिया, ये तो ह्यूमन एरर है, आप भी समझ सकते हैं इस बात को। चलिए जब आप जोड़ेंगे 6 और 3 9 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको जोड़ो 4 और 1 5 हो गया और 6 और 3 9 हो गया, यानी 59 और 95, यहाँ भी ह्यूमन एरर हो सकता है, ठीक है, जस्ट अपोजिट तो है ये। 59 है और यहाँ पे 95 है, तो कितना ज्यादा पड़ा, आपने देखा कितना ज्यादा पड़ा, तो आप बता पाओगे कितना ज्यादा पढ़ लिया इन्होंने। आप घटा दो, यहाँ पे 15 9 6 15 होते हैं, 6 आ गया और यहाँ पे आपका 8 5, ठीक है, कितना आ गया 36 आ गया। 36 जो है इन्होंने ज्यादा पढ़ लिया, कितना ज्यादा पढ़ लिया दोस्त, 36 जो है इन्होंने ज्यादा पढ़ लिया। आपको क्या करना होगा, आपको जो 36 ज्यादा पढ़ा है उसको योग में से घटा देना होगा। तो भैया योग में से आप इस 36 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा हमारे पास 45 64। 45 64 जो है आपके पास योग आ गया है। ये योग कब आया, ये योग आया तब जब आपने जो एरर थी इनको घटा दिया, उसके बाद जो है ये योग आ गया। कुछ नहीं करना दोस्त, अब आपने एक छोटा सा स्टेप करना है। कह रहा है जो संख्याएं थी वो 100 नहीं थी, कितनी थी दोस्त, वो 90 थी। 90 से इसको भाग दे दोगे, 90 से आप इसे भाग दोगे तो आपका ये आ जाएगा 50.71। 50.71 जो है आपका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बाकी जो है उनसे, क्योंकि संख्याएं जो है इसमें कम कर दी गई हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा, कहीं भी किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं रही होगी। यदि कोई भी दिक्कत है तो आप जो है टेलीग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं, वहां आप जो है अपने डाउट पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कह रहे हैं 40 छात्रों के औसत अंक 68 पाए गए। यदि दो छात्रों के अंक भूलवश गलती से जो है 84 और 46 की बजाय 48 पढ़ लिए गए और यहाँ पे 64 के रूप में शामिल किए गए, तो सही औसत आपको निकालना है। तो इसी प्रकार से वही क्वेश्चन जो है आपके सामने आते रहेंगे, तरीका आपको बता दिया है कि क्या करना होता है। तो दोस्त आपको दे रखा है कि 40 संख्याओं का औसत कितना, औसत जो है आपका 68 है। 40 संख्याओं का औसत जो है 68 है। आगे कहते हैं भाई साहब, यदि दो छात्रों के अंक जो है भूलवश यानी गलती से 84 और 46 की जगह पे, यानी 84 और 46 की जगह पे इन्होंने क्या पढ़ लिए, इन्होंने पढ़ लिए 48 और 64। 48 और 64 पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक पढ़ लिए। अब आप जोड़ोगे ना, 6 4 10 हो गया, 8 4 12 और एक 13 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसको भी जोड़ लेते हैं। 8 4 12 हो गया, 6 4 10 और एक 11 हो गया। अब आप देख रहे हो, आप क्वेश्चन देखते ही पहचान गए होगे कि इस बार तो ज्यादा नहीं पढ़े हैं, इस बार तो कम बैठ रहे हैं, क्योंकि ये 130 पहले वाले ज्यादा थे और ये जो है कम लिख दिए गए हैं। यानी आपने देखा जो पिछले क्वेश्चन पढ़े, यहाँ पे हमेशा ज्यादा पढ़ता था, हमेशा ज्यादा, +4 +36 इस तरीके से प्लस प्लस आता था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आप देख रहे हो कितने का फर्क आया, ये जो आप देख रहे हो कितने का फर्क आया सर, ये जो फर्क आया है कितने कम पढ़े हैं सर, ये जो है 18 कम पढ़े हैं, 18 कम पढ़े हैं इन्होंने। तो
आप समझ गए होंगे कि आपको हर प्रकार का क्वेश्चन कराया जा रहा है, यानी यदि कम वाला भी क्वेश्चन आ जाता तब भी आपको कैसे करना है आपको बताया जा रहा है। तो क्या करना होगा दोस्त, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा स्टेप था, जैसे हमने वहां घटाते थे वैसे ही यहाँ आपको जोड़ लेना है। तो भैया 68 तो आपका ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का होता था, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि प्लस का 36 जो है यहाँ पे माइनस का हो जाता था, ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये देखो प्लस का 6 था माइनस का हो रहा है, माइनस का हो रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जस्ट अपोजिट करना होगा, कम पड़े गए हैं तो भैया इन्हें बराबर कर दो, बराबर कैसे होंगे सर, प्लस कर दो, तो 18 जो है आपने प्लस कर दिया, लेकिन 18 का फर्क जो है सबके सब पे पड़ना चाहिए, सबके सब पे कैसे पड़ेगा, तो 40 से भाग दे देना, 40 से भाग दे दोगे, सबके सब पे जितने भी हैं सब पे इसका फर्क पड़ेगा। तो सॉल्व कर लेंगे इसे, 68 तो आपका ऐसे ही रहेगा, और इसे भाग कर लो आप, भाग कर लेते हैं, 18 आपका यहाँ आ गया, 40 आपका यहाँ आ गया, 0 पॉइंट लगाया, 0 आ गया, और ये हो जाएगा आपका 6 चौक 24 ज़्यादा हो जाएगा, 5 चौक 20 ज़्यादा हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 बार में देख लो, 4 चौक 16 160 हो गया, ये बचा आपका 20 पॉइंट लगा हुआ, 0 आ गया, और ये 5 कितना आया 0.45 आ गया, कितना आ गया दोस्त 0.45 आ गया, तो 0.45 जो है आपने यहाँ लिख लिया, दोनों को जोड़ दोगे तो 68.45 जो है आपका सही औसत होगा, यानी सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी जो है एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा, किसी भी पॉइंट में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है, हमारा उद्देश्य है कि आप जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स सिक्योर करके एक जॉब जो है सिक्योर कर लो, जस्ट हर कॉन्सेप्ट जो है आपके अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, भेड़ चाल मत चलो, ठीक है, जो दुनिया भाग रही है उसके पीछे मत भागो, आप थोड़ा डिफरेंट रहो, आप सारा कवर करके चलो। ठीक है, वो मिक्स क्वेश्चन का जमाना जो गया कि आपने सिलेक्टेड क्वेश्चन कर लिए और आप जो सोचो कि आपका एग्जाम हो जाएगा, नहीं होता है ऐसा, क्योंकि आपको भी पता है टीसीएस जो है कैसे कैसे क्वेश्चन बनाता है, तो आपको हम जो है सारे टीसीएस के क्वेश्चन ही करा रहे हैं। ठीक है, टीसीएस का नया पैटर्न आया है, वो जितने भी आंसर आएंगे पॉइंट में आएंगे, बच्चा पॉइंट देखते ही घबराने लगता है और क्वेश्चन छोड़ देता है। ठीक है, तो वो यही चाहते हैं कि आप जो है क्वेश्चन छोड़ दो, लेकिन क्वेश्चन करने का पैटर्न आपका दोस्त वही रहेगा, क्वेश्चन करने का पैटर्न वही रहेगा, क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आपको पैटर्न सिखाया जा रहा है यहाँ पे कि कैसे जो है क्वेश्चन को करना है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको हमारी बात जो है अच्छे से समझ आई होगी, कोई भी दिक्कत आती है तो आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 38 छात्रों का औसत जो है 42 किलोग्राम, यानी 38 छात्रों का औसत वजन जो है 42 किलोग्राम है। ये पाया गया कि 46 किलोग्राम को भूलवश कितना पढ़ लिया गया, 26 किलोग्राम पढ़ लिया गया। सही औसत आपको बताना है। तो क्वेश्चन का पैटर्न कैसा ही हो सकता है, लैंग्वेज कैसी भी हो सकती है, लेकिन करने का तरीका आपका दोस्त वही रहेगा, कुछ नया नहीं है। चलिए कह रहा है 38 छात्रों का, यानी 38 छात्र आपको दे रखे हैं और उनका औसत दोस्त आपको कितना दे रखा है, 42 दे रखा है, यानी 38 छात्रों का जो एवरेज है वो 42 है। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, कहता है ये पाया गया कि 46 किलोग्राम को भूलवश, 46 को क्या पढ़ लिया इन्होंने, 46 को गलती से पढ़ लिया, 26 पढ़ लिया, 46 को 26 पढ़ लिया, तो भैया कितना कम पड़ा, आप देख रहे हो 46 पढ़ना था लेकिन 26 पढ़ लिया, तो कितने का फर्क आया। तो सिंगल डिजिट वाले भी आ सकते हैं, तो ऐसा मत सोचना कि आपको जो है सिर्फ डबल डिजिट के ही दिखेंगे, तो सिंगल वाले भी आ जाए तो घबराना नहीं है, आपको सब करा दिया गया, 2 3 सब साइड डिजिट वाले करा दिए गए हैं। चलिए इसमें अंतर निकालो, 0 आ गया आपका, ये 20 आ गया, कितना कम पड़ा सर, 20 जो है कम पढ़ लिया गया, 20 जो है कम पढ़ लिया गया, तो 20 को जो है आपको बराबर करना है। बराबर कैसे होगा सर, एवरेज तो 42 था, 20 कम पड़ा है तो भैया बराबर कर दो, बराबर यानी प्लस कर दो इनमें। ठीक है, कम पड़ा है तो भैया जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ जोड़ना पड़ेगा, यहाँ प्लस आएगा तो आपको यहाँ घटाना पड़ेगा, इस बात को आपने ध्यान से समझा ही होगा। ठीक है, 20 जो है इन्होंने कम पढ़ा है, लेकिन 20 का जो फर्क है सबके सब पे पढ़ना चाहिए, यानी एवरेज में तो यही होता है कि सब पे जो है इसका फर्क पड़ता है, तो सब पे फर्क कैसे पड़ेगा सर, 38 से डिवाइड कर देंगे तो जो है फर्क जो है सब पे पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये आपका कितना है, 38 छात्रों का औसत 42 है। चलिए आगे हम सॉल्व करेंगे, तो 42 तो आपका ये आ गया, प्लस 20 बटे में 38 है, इसको आप भाग कर लेना, 0.52 जो है आपका आ जाएगा, 0.52 आ जाएगा, तो जोड़ोगे आप दोस्त कितना आ जाएगा, 42.52 जो है आपका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन जो है आपका ए जो है एकदम सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं किया हमने, इतने आराम से ये सारे क्वेश्चन हो पाए। ठीक है, आप किसी भी चक्कर में मत पड़ो, यदि आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो आपके लिए मोर देन इनफ है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीट दी गई है उसी की प्रैक्टिस कीजिए, एक एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में यूं चुटकियों में आप कर पाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, प्रैक्टिस की जरूर करनी होगी, क्योंकि प्रैक्टिस जो है आपको परफेक्ट बनाती है, तो प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए भैया। ठीक है, हमने करा दिया, आपने लिखा और
कॉपी साइड को फेंक दी, देखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम क्लियर नहीं होता, आपको कंटिन्यू जो है लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। ठीक है, क्वेश्चन करते रहने, वही बार बार करते रहने, जो भी हम करा रहे हैं वही करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है आप भरोसा हो जाएगा आपको कि हाँ मुझे ये चैप्टर आता है, कोई भी बुक उठा लाना मार्केट से, एक एक क्वेश्चन जो है आप यूं चुटकियों में कर पाओगे, आपको तुरंत याद आ जाएगा कि सर ने ऐसे कराया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको हमारी बात जो है अच्छे से समझ आई होगी। चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप इस क्वेश्चन की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही आपको 100 क्वेश्चन यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको दे रखी है प्रैक्टिस क्वेश्चन की, वहां से उसको भी डाउनलोड करिए और जो है आप सारे क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।